जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय हो। श्री दुर्गा मानस पूजा। दोस्तों, बाकी ये कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भगत जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भक्ति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवा वदनाओं अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी सुगंध से पूर्ण यतंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उद्गतन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही है। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धाराओं में नहाओ। तदनंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदानी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे समय देवराज इंद्र की पत्नी महारानी साची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अंगूर का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इसे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। इसे तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी है। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है।
इसी से परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभा नई दिव्य कांति निकल रही है। इसके कारण यह बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने की बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहे। कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभा पाए। कटी भाग में नितंबरों पर करघनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्ष स्थलों में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रकाश के योग हैं। धन देने वाली शिव प्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सेंद्रिय की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बेदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पहाड़ा पत्थर की शोभा को सकृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल देवी औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली, संपत्ति दायिनी, त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाली मंद्राचल की मथाने से यह जब फिर समुंदर मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवागढ़ गंगाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्न में कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसी से चंपा और गूगल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी, चंदन, अंगूर और सुधा की धारा से अपलावित है। मैं कहार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मलिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के सरसों की धारों से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी जी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देववद्यों के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रतन में पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसी में
जटामासी, गूगल, चंदन, अंगूर, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी द्योत में सुंदर रतन का डंडा लगा है। इसे देवताओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के 7 बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का विनाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी, देवताओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली के सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छोंक लगाकर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। मां सुंदरी, रतन में पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुबोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जाना पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह सारथ काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का सतोत्तर ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र स्वर्ण में दंड के कारण बहुत शोभा पा रहे हैं। मां सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर बुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर, जो चंद्रमा और कुंदन के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक्र, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन सकलित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग में, आंगन में वेणु, मृदगढ़, शकड तथा भैरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकारों के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रसिद्ध नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भाविक इस
पैगामे 77 में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेस मिले तो उसे प्रसन्न हो जाओ। माँ तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उच्चार कल्पित 16 पदों से जो परादेवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का सत्वन करता है वह इन उपचार